हेलो फ्रेंड्स, आप लोग उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रथ यात्रा खूब धूमधाम से मना रहे होंगे। तो मैं आज रथ यात्रा के अवसर पर 56 भोग में एक और भोग आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। ये है लक्ष्मी विलास भोग। ये भोग जो होता है ये आपका मार्गशीर मास में लक्ष्मी जी को भी पूजा किया जाता है, उसमें ये बनाया जाता है। उड़ीसा में मार्गशीर मास में जो 4-5 बृहस्पतिवार गुरुवार पड़ता है उसमें लक्ष्मी जी को घर में पूजा किया जाता है और ये भोग उसमें दिया जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक कटोरी मैंने आटा लिया है, इसमें करीबन हाफ कटोरी भर मैंने नारियल का चूना ले लिया है। और मैं आपको बताई होंगी एक वीडियो में कि काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, इन सब का मैं पाउडर बना के इकट्ठे रख ली हूँ। वही सब में मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये प्रसाद में ज़रूर पड़ता ही पड़ता है। तो ये मैं दे रही हूँ। ये प्रसाद का एक खासियत है, माँ लक्ष्मी जो है उनके लिए ये प्रसाद बनता है। ये रथ यात्रा के 3 दिन के बाद ये प्रसाद होता है। माँ लक्ष्मी जो है वो रुक्मिणी हेरा एकादशी बोलते हैं उस दिन, वो जाती हैं, वो अपने महल में रहती हैं और जगन्नाथ जी जाते हैं मौसी माँ के मंदिर। तो उनके इंतज़ार में वो गुस्सा होती है, अपनी कोप भवन में चली जाती हैं। उनको मनाने के लिए जनता क्या करते हैं, ये लक्ष्मी विलास प्रसाद बनाते हैं। इसमें मैंने क्या किया आपको बताना भूल गई। मैं आधी कटोरी डाली नारियल का बुरादा और आधी कटोरी आप मेवा डालिए, मतलब दूध का मेवा घर में बना लीजिए, वो डालिए। मैं आपको बताना भूल गई, इसमें डाल दी हूँ। आधे कटोरी वो डाल दीजिए और थोड़ा सा आप गुड़, मिठास तो होना ही होना है, उनका जो भी आइटम होता है वो गुड़ से ही बनता है, तो थोड़ा सा मैं गुड़ इसमें डाल दे रही हूँ। गुड़ डाल दीजिए, मेवा डाल दीजिए, नारियल का चूना डाल दीजिए, गुड़ डालिए और इस थोड़ा सा घी डाल के हाथ से अच्छे से मल लीजिए। इनका कोई भी प्रसाद बनता है उसमें गुआ घी बोलते हैं इसको, गाय का घी ज़रूर पड़ता ही पड़ता है। इसको अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें आप पानी का प्रयोग मत कीजिएगा, ये इसमें दूध डाल के इसको आप एक बैटर बना लीजिएगा। अच्छा सा बैटर बनाइएगा। आपको खुशबू नहीं आ रहा है, मैं ये बना रही हूँ और खुशबू आना शुरू हो गया। अब इसमें मैं 1 कप भर फुल क्रीम दूध डाल करके इसका पतला सा एक बैटर बना रही हूँ क्योंकि ये पकौड़ी बनेगा। ये मीठा पकौड़ी बनता है लक्ष्मी माँ के लिए, बहुत ही प्रिय प्रसाद है उनको ये आप देख सकते हैं। हमने जो मेवा डाला था उससे इसका कलर कैसे आ रहा है आप देख सकते हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा और दूध डाल दीजिए और इसको थोड़ा पतला डो टाइप का बना लीजिए। इस तरह का थोड़ा सा पतला आप इसको बना लीजिए और छोटे छोटे पकौड़ी जैसे तल के माँ लक्ष्मी जी के लिए ये प्रसाद बनाइए। जगन्नाथ जी 3 भाई बहन वहाँ बैठते हैं, लक्ष्मी जी साथ में सोना आसन पे बैठती है, सोना के आसन पे बैठती हैं, तो उनके लिए अलग से प्रसाद बनता है, बलभद्र के लिए अलग से बनता है, सुभद्रा के लिए अलग से बनता है। हर का प्रसाद मैं आपको 56 भोग में आता है, उस 56 भोग में से मैं आपके सामने एक एक प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं वहाँ के जैसे तो प्रसाद में टेस्ट नहीं ला सकती हूँ, पर मेरा पूरा कोशिश है कि मैं वैसे ही प्रसाद बनाऊं और आप लोगों के समर्पण करूं। आप लोगों को मेरा प्रसाद पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कोई प्रसाद चाहिए तो आप बताइए। 56 प्रसाद तो मैं नहीं प्रेजेंट कर सकती हूँ, पर थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के सामने करने का। आप इस तरह से इसको मिला लीजिए अच्छे से और छोटे छोटे पकौड़ी के जैसे तल लीजिए। तो चलिए अब इसको हम तलते। देखिए किस तरह का पेस्ट मैंने बना लिया है। अब आप इसको छोटी छोटी पकौड़ी जैसे घी में, गरम घी है मेरा, उसमें आप इसको डाल लीजिए। जैसे आप पकौड़ी बनाते हैं ना उस तरह से बना दीजिए। ये सब जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, जितना पिठा दिखा रही हूँ, ये सारे जो हैं जगन्नाथ जी के शाम के प्रसाद होते हैं। ये उनको शाम में जब आरती होता है तब उनको खिलाया जाता है। मैं आपको प्रसाद बनाने का एक तरीका बताती हूँ। जगन्नाथ मंदिर में जितने भी रसोइया होते हैं जो खाना बनाते हैं, उस टाइम में क्या होता है, उनके मुंह पे पट्टी बांधा जाता है, कपड़ा बांधा जाता है। वो इसलिए बांधा जाता है कि कहीं वो खांस दे या उनके मन में लालच आ जाए कि मैं चख के देख लूँ, तो वो ना चखे, इसलिए उनके मुंह पे पट्टी बांधा जाता है। झूठा को बहुत वहाँ माना जाता है। एक बर्तन में खाना बन गया फिर दोबारा उसमें नहीं बनता है, तो झूठा, छूत ये सब बहुत देखते हैं। जाति वर्ग ये सब भी वहाँ बहुत देखा जाता है। जो खाना बनता है वो सारे ब्राह्मण ही होते हैं, उनको पंडा बोलते हैं। तो देखिए आप, मैंने किस तरह से लक्ष्मी विलास पकौड़ी बना लिया।
तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ आप लोग तक जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके पहुँचने के लिए। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? रोज़ मैं आप लोगों को प्रसाद ही प्रेजेंट कर रही हूँ। बस अब 5-6 दिन की और बात रही, फिर रथ यात्रा खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग दूसरे रेसिपी पे आ जाएंगे। अभी हम लोग प्रसाद ही देखते हैं। बिल्कुल धीमे घी पे रखिए आँच, बिल्कुल कभी भी प्रसाद बनाने वक्त ज़्यादा मत करिए। देखिए आँच बिल्कुल धीरे रखिए और इसको धीरे धीरे पलटा के आप इसको बनाइए। इसके ऊपर से आप जो मेवा बनाए थे, मेवा थोड़ा सा छिड़क दीजिए, तुलसी पत्ता रख दीजिए, आपका भोग बन जाएगा। फ्रेंड्स, किस तरह से मैंने लक्ष्मी विलास पकौड़ा बना लिया। पकौड़ा तो ना ही बोलिए इसको, प्रसाद है। लक्ष्मी विलास मैंने बना लिया है। अब आप लोग इसको लक्ष्मी जी के समर्पण कर प्रसाद चढ़ा खुद घर में खाइए, बच्चों को दीजिए, सबको दीजिए। इन सब प्रसाद का ये है कि आप 1 हफ्ते 10 दिन तक रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है क्योंकि इसमें मेवा पड़ा हुआ है, दूध है। तो अगर आप रखते हैं तो ये खराब नहीं होगा। पर गर्मी में ज़्यादा दिन मत करिए, इसको इस्तेमाल कर लीजिए, उतना ही बनाइए जितना कि प्रसाद लगे। ये आप इस तरह से करके निकाल लीजिए। ये रथ यात्रा के 3 दिन के बाद ये प्रसाद बनता है और लक्ष्मी जी के समर्पण में होता है। तो चलिए मैं ये प्रसाद बना ली, आप लोग भी इसको जगन्नाथ जी को भोग लगाइए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कैसा बना है ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। ये देखिए आपका लक्ष्मी विलास प्रसाद 56 भोग में से एक भोग जो होता है वो आपका प्रस्तुत हो गया है। चलिए भगवान जी को तुलसी पत्ता डाल के लगाते हैं और आप लोग भी अपने घर में ये बनाइए, भगवान जी को दिखाइए और बच्चों में प्रसाद बांटिए। और फटाफट मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ना पसंद आए तो भी कमेंट में लिखिए। थैंक यू।